हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार मैंने आप लोगों को 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आप लोगों के फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड एग्जाम के लिए। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली है। अगर वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग उसको देख सकते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम, जो कि आपका 13 मार्च को होने वाला है। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। तो भाई जो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लोगो शोन इन द गिवन इमेज। देखो आप लोगों को मेरी एक इंस्ट्रक्शन सुननी है। आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले, अगर आप लोग को आंसर आता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मेरे से पहले बता सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हो। तो भाई विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लोगो शोन इन द गिवन इमेज, तो यहाँ पे इमेज दिख रही है आपको, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। तो भाई इसका आंसर है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का ये लोगो है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर। पहले पैरालंपिक गेम्स किस साल में हुए थे। भाई इसका आंसर है 1960, ठीक है। डैश रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग की स्टाफ पोजीशन एंड इंश्योरिंग दैट प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग दैट स्पेसिफिक जॉब। तो भाई ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम बेसिकली की स्टाफ पोजीशंस करते हैं, उनको इंश्योर करते हैं टैलेंट को कि हमने सही बंदे को सही जॉब पे लगाया है। तो इसका आंसर है बच्चों स्टाफिंग, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्सेंस ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। जब एब्सेंस हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं अमीनोरिया, ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन हेल्प्स प्रिवेंट डायबिटीज। डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए इनमें से कौन सा आसन काम आता है, तो भाई इसका आंसर धनुरासन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the basal metabolic rate of a 20-year-old boy weighing 50 kg and standing 150 सेंटीमीटर tall? तो आपको इसका BMR बताना है। क्या बताना है बच्चों, BMR बताना है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ BMR का। क्या फॉर्मूला होता है बेसिकली, अगर वो लड़का है, मेन है, तो मेन के केस में बच्चों BMR का फॉर्मूला होता है BMR। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के लिए। 10 इंटू वेट, 10 इंटू वेट आएगा, ठीक है। वेट इन केजी होता है यूजुअली। 10 इंटू वेट प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर। 6.25 इंटू हाइट, समझे मेरी बात को। -5 इंटू एज इन ईयर्स, -5 इंटू एज है बच्चों ये, ठीक है। -5 इंटू एज +5 कर दो, +5 कर दो, ठीक है भाई। तो 10 इंटू क्या हो गया, वेट हो गया, प्लस 6.5 इंटू हाइट हो गई, -5 इंटू एज हो गई, +5 करोगे तो BMR आ जाएगा। तो भाई इसका आंसर आएगा आप लोग का 1343 कैलोरीज पर डे। समझे मेरी बात को। अगर वुमेन है, वुमेन या गर्ल है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, यहाँ 5 की जगह -161 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, -161 आ जाएगा अगर वुमेन या गर्ल है तो। समझे मेरी बात को। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। विच टाइप ऑफ मसल फाइबर्स आर फेवरेबल इन स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स। जो भी स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स होते हैं उनमें इनमें से कौन सा मसल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो भाई इसका आंसर है रेड मसल फाइबर। क्या आंसर है इसका, रेड मसल फाइबर। एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन हेल्प प्रिवेंट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए इनमें से कौन सा आसन बेस्ट है, आपको बताना है। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है भैया। हाइपरटेंशन के लिए सबसे बेस्ट आसन होता है अर्ध हलासन। समझे मेरी बात को, अर्ध हलासन है इसका आंसर हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। कह रहा है असर्शन में दे रहा है आपको, इंट्रोवर्ट्स आर लेस वोकल विद पीपल अराउंड देम। कह रहा है जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो लेस वोकल होते हैं जो आसपास उनके लोग होते हैं। भाई बिल्कुल सही कह रहा है, सही स्टेटमेंट है ये। रीजन दे रहा है, इंट्रोवर्ट्स आर मोर एनालिटिकल बिफोर स्पीकिंग। ये भी ठीक कह रहा है, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो बहुत सोच समझते हैं बोलने से पहले। वो बहुत ज्यादा सोचते समझते हैं, इसलिए वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करते। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों बातें एकदम ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। समझे मेरी बात को। तो भाई टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन ऑफ मीसो साइकिल ट्रेनिंग इज। मीसो साइकिल ट्रेनिंग की ड्यूरेशन कितनी होती है बच्चों, 3 to 6 वीक्स होती है। कितनी होती है, 3 to 6 वीक्स। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द लीग टूर्नामेंट इफ देर आर 12 टीम्स। अगर 12 टीम्स है तो कितने मैचेस होंगे लीग टूर्नामेंट में, कैसे निकालते हैं बच्चों, n/n-1/2। n/n-1/2 नंबर ऑफ टीम्स कितनी, 12 इंटू 12 में से एक माइनस करोगे 11 अपॉन में 2, तो भाई रिड्यूस करोगे तो आ जाएगा 66 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 66, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। एन इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट और मिसकंसेप्शन अबाउट देयर वेट इज अ साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग।
भाई अगर कई बंदे को डर रहता है वेट गेन होने का या मिसकंसेप्शन है वेट गेन होने का, तो उसमें से उसको कौन सी दिक्कत है बेसिकली, एनोरेक्सिया नर्वोसा इसका आंसर है बच्चों, समझे मेरी बात को। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ, जो स्पेशल ओलंपिक्स का कॉन्सेप्ट था वो कौन लेके आया था बच्चों, यूनाइस कैनेडी लेके आया था इसको। कौन लेके आया था, यूनाइस कैनेडी। डैश रेफर्स टू वेल ऑर्गेनाइज्ड केयरफुल रिस्पॉन्सिबल हार्ड वर्किंग एंड डिपेंडेबल इंडिविजुअल्स। इनमें से कौन सा होता है भाई जो बेसिकली केयरफुल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्ड वर्किंग होता है? तो इसका आंसर बच्चों कंसाइशियसनेस, कंसाइशियसनेस इसका आंसर है, ठीक है। वट इज द ड्यूरेशन, भाई 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वट इज ड्यूरेशन ऑफ फ्लेमिंगो टेस्ट? तो भाई फ्लेमिंगो टेस्ट की ड्यूरेशन कितनी होती है, 60 सेकंड्स होती है। कितनी होती है, 60 सेकंड्स होती है। 16th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? भाई इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, सिस्टम पे एक्सरसाइज का? तो इसका आंसर है बच्चों इंक्रीज हार्ट साइज। हार्ट का साइज नहीं बढ़ता है बेसिकली अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो, समझे मेरी बात को। 17th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ अ मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड मैक्सिमली फॉर अ फ्यू सेकंड द मसल गेन्स मैक्सिमम रिलैक्सेशन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन? भाई अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे मसल्स में पेन होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़ा टाइम के लिए, बाद में वो फिर ठीक हो जाते हैं। इसका आंसर है बच्चों आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। क्या आंसर है इसका, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो भाई ये 17 के 17 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे ही पूछे जाएंगे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप लोगों को और भी एमसीक्यू चाहिए तो आप लोगों को नीचे कमेंट करके बता दो, ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना दूं। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।